छत्तीसगढ़ राज्य का बेहद संवेदनशील कहा जाने वाला जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जिसकी हृदय स्थली पर स्थित है गीदम नगर। इसी गीदम नगर में स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, जो एजुकेशन हब के रूप में समूचे देश में चर्चित जावंगा में विद्यमान है। विद्यालय की अनेकों उपलब्धियां रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही सामाजिक जागरूकता अभियानों में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में विद्यालय सदैव आगे रहा है। विद्यालय ने समय समय पर उत्कृष्ट प्रदर्शन व बेहतर परीक्षा परिणाम दिए हैं। हमारी उपलब्धि के रूप में हमने सत्र 2016-17 में कक्षा 12वीं की साइंस में पूरे प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7वें स्थान के रूप में मुस्कान जैन को दिया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनने विद्यालय ने अपनी तत्परता दिखाई। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही विद्यालय व आसपास की स्वच्छता हेतु विद्यालय परिवार सदैव सक्रिय रहता है। बच्चे बाल संसद के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी नेता आज यहाँ उपस्थित हैं। आज की संसद की कार्यवाही शुरू की जाए। सभापति महोदया, मेरा प्रश्न सत्ताधारी पक्ष के स्वच्छता मंत्री से यह है कि आपने जो बस्तर में नगरनार में स्टील प्लांट बनाने की जो मंजूरी दी है, उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? विपक्ष से जो प्रश्न आया है उससे संबंधित मंत्री आप उसका जवाब दें। सभापति महोदया, मेरे द्वारा विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उत्तर ये है कि हमने नगरनार के आसपास के क्षेत्रों में 50,000 पेड़ पौधे का रोपण कराया है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगरनार के आसपास शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। स्टील प्लांट से निकलने वाले गंदगी जल के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सीवेज प्लांट लगाए गए। माना कि आपने वृक्षारोपण कराया है, क्या इससे काम चल जाएगा? हमने मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल का प्रबंध किया है। प्लांट खुलवाओगे, लोगों को बीमार करोगे और हॉस्पिटल भिजवाओगे, आप लोग का बस यही काम है। विद्यालय में समुचित शौचालय की व्यवस्था है। छात्राओं के द्वारा न केवल उसका उपयोग अपितु उसकी संपूर्ण स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही छात्राएं समाज में स्वच्छता के संदेश को भी प्रसारित करती है, जो सामाजिक जागरूकता के लिए एक मिसाल है। समय समय पर शिक्षकों के मार्गदर्शन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों के प्रति सजगता के साथ काम कर समाज में स्वच्छता का संदेश देते हैं। विद्यालय की अपनी उपलब्धि रही है कि हमने हमारे यहाँ पढ़ने वाली शहरों व दूरस्थ अंचल की बच्चियों को व्यक्तिगत स्वच्छता व उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रति जागरूक किया है। विद्यालय की अपनी उपलब्धियां रही है कि हमने हमारे यहाँ पढ़ने वाली शहरों व दूरस्थ अंचल की बच्चियों को व्यक्तिगत स्वच्छता व उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रति जागरूक किया है तथा उन्हें सैनिटरी वॉशरूम के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दी जहां वे महीने में होने वाले उन दिनों के प्रति होने वाली झिझक से निकलकर स्वच्छ वातावरण में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर विद्यालय में ही उपस्थित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सैनिटरी पैड तथा उसके उपयोग को जान सके। सैनिटरी नैपकिन होने के कई फ़ायदे हैं। सैनिटरी नैपकिन होने के कारण हमें इसकी अचानक ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी समय की बचत होती है और पढ़ाई में व्यवधान भी उत्पन्न नहीं होता। गांव की लड़कियां जो इस बात से अनाभिज्ञ है, वे भी इस तथ्य को जान चुकी है और इसकी महत्व को जान रही है। हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ रहकर हम निरोग रह सकते हैं। स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का विकास होता है। स्वच्छ रूप से हम शारीरिक और मानसिक रूप से हम विद्यार्जन कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए हमें अपने आस पड़ोस सभी को जागरूक करना चाहिए। स्वच्छता साथ ही प्रत्येक सप्ताह प्रार्थना के समय व्यक्तिगत स्वच्छता की निगरानी पर विशेष जोर दिया जाता है। 1100 की विशाल दर्ज संख्या का यह विद्यालय, जिसमें अध्ययनरत बच्चे शौचालय के महत्व को समझते हैं तथा साथ ही समाज में भी शौचालय के नियमित उपयोग का संदेश देते हैं। प्रत्येक कक्षा में कूड़ादान है, जिसका उपयोग विद्यालय की गरिमा को
प्रदर्शित करता है। यह विद्यालय अपनी विभिन्न गतिविधियों के कारण संपूर्ण जिले में रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है।